अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और मैं अभी उस कंटेनर पे मौजूद हूं जो इमरान खान साहब का कंटेनर है हकीकी आज़ादी मार्च का। और ये मार्च अभी सादुकी के बाद आगे बढ़ रहा था कामुकी की तरफ और आवाम बड़ी पुरजोश थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, नारे लगा रहे थे, खान साहब वक्फे वक्फे से तकारीर कर रहे थे। और जब पिछला पॉइंट था जहाँ पर मैंने देखा कि इतना लोगों में जोश था कि बाएं जानिब जितने भी घर थे उन घरों की छतों पे लोग मौजूद थे, खान साहब को देखकर हाथ लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्तकबालिया स्टेज भी थे और ये वो माहौल है जो मुझे यहाँ पर दाएं बाएं नज़र आ रहा था। और तहद निगाह अवाम आगे भी और जो यानी कि हेड है कंटेनर का वो भी और जो टेल है उस तरफ भी अवाम दिखाई दे रही थी। अचानक इसी कंटेनर पे जब हम मौजूद थे तो एक ज़ोर से ब्रेक लगी। जब ज़ोर से ब्रेक लगी तो उस वक्त खैर हम तो समझ लिए, क्योंकि उससे कुछ ही देर पहले हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद थे कंटेनर पे, मीडिया के और दोस्त भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी, इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ पर थे, फवाद चौधरी साहब यहाँ पर थे, उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर थे, सलमान अहमद साहब थे, नजम शराज साहब थे, एजाज़ चौधरी साहब थे, असद उमर साहब थे, उमर अयूब साहब थे। सारी सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त यहाँ कंटेनर पे मौजूद थी। तो उस वक्त एक हमारे दोस्त ने कहा कि किसी भी वक्त जो है वो ब्रेक लगने पे हम गिर भी सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करना। उसके कुछ ही देर के बाद बड़े ज़ोर से ब्रेक लगी और जब ब्रेक लगी तो उस वक्त यही लगा कि शायद कोई आगे गाड़ी आई है जिसकी वजह से इतने ज़ोर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी है। और वो ब्रेक भी ज़ोर से तो लगी, पर इस कंटेनर की रफ़्तार क्या थी? रफ़्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कंटेनर का साइज़ क्या है, इस ट्रक का साइज़ क्या है। तो क्या ये बहुत ही तेज़ रफ्तारी से जा सकता है कि जहाँ पर आपके सामने भी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपके पीछे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपकी बाएं जानिब भी गाड़ियाँ हैं और आवाम का रश भी है, तो इस कंटेनर की ज़्यादा रफ्तार हो नहीं सकती थी। और बिल्कुल उस वक्त आप समझें कि तकरीबन 20 की रफ्तार पे चल रहा होगा कंटेनर, जो कि कंटेनर के लिए ये रफ्तार बहुत कम है। और उसी वक्त हमने देखा कि हमारे दाएं जानिब यानी कि इस ट्रक के, इस कंटेनर के दाएं जानिब यहाँ पर अचानक लोगों का रश होना शुरू हो गया। और ये वो दाएं जानिब जगह है जहाँ पर अभी आपको लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर कि जहाँ पर लोग अभी आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए वीडियोस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह पर एक लाश वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी। और ये मंज़र इतना खौफनाक था कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात वसूख से बता सकता हूँ कि जो हमें यहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी नज़र आई, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट था। वो उससे पहले जो बीच में डिवाइडर है सड़क का, उस सड़क के डिवाइडर पे चला जा रहा था और उस डिवाइडर पे से, यानी कि ये जो आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है सड़क पे से, जहाँ पर अभी इस लड़के का हाथ भी है, इस डिवाइडर पे से स्लिप हुआ है पाँव, जिसके नतीजे में ट्रक के इस हिस्से में, जो फ्रंट का हिस्सा है ड्राइवर के बिल्कुल पीछे, वहाँ पर ये हादसा हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट। और उसी वक्त जैसे ही इस वाक़े की तफसील, इसकी इतला यहाँ पर ख़ान साहब तक पहुँची तो ख़ान साहब बहुत, उनके चेहरे पर मायूसी साफ वाज़े दिखाई दे रही थी। बल्कि यहाँ पर अंदलीब अब्बास साहिबा भी थीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी थीं, वो भी बहुत मायूस दिखाई दी और शॉक्ड थीं। और ख़ान साहब भी बहुत मायूस थे और फ़ौरी तौर पर ख़ान साहब यहाँ ट्रक पे से उतर के नीचे गए और नीचे सिर्फ इस ट्रक के निचले हिस्से पे नहीं गए बल्कि सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर फ़ौरी तौर पे इस कंटेनर से, इस ट्रक से बाहर उतर गए। और बाहर उतर के जाकर उन्होंने फ़ौरी तौर पर देखा कि यह हादसा हुआ क्या है, उसकी तफसील जानी। और इंतहा से ज़्यादा दुख मुझे उनके चेहरे पर उस वक्त दिखाई दे रहा था। और फिर उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर और भी लोग जमा हो गए थे। फिर ख़ान साहब वापस ऊपर कंटेनर पर आए, ऊपर से मुराद ये कि अंदर वाले हिस्से पर आए, वहाँ पर मुशावरत हुई। और फिर उसके बाद ख़ान साहब ने आकर ये ऐलान किया, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, कि इस हादसे के बाद मुनासिब नहीं है कि हम कंटिन्यू करें। लिहाजा जो आगे का सफ़र था, जहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोग आगे इंतज़ार कर रहे थे, इस सफ़र को उन्होंने यहीं पर कॉल ऑफ़ किया। और कॉल ऑफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि ये हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र दोबारा से अगले दिन होगा। तो यानी कि ये वो तफसील है जो
میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں اس وقت یہاں پر کنٹینر پہ موجود تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دائیں جانب اس حادثے کو دیکھا، اور جو یہاں پر فیل تھی، جو تمام قائدین کی سچویشن تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی۔